एडवर्ब है और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप सुपर टेट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बना हुआ है दोस्तों। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण रोल में है और बहुत ही बेसिक से लेकर के हम आपको टॉप पे ले चलेंगे और आपको बताएंगे कैसे है क्या है, उन सारे चीजों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले 36 है और टॉपिक का नाम है दोस्तों एडवर्ब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जब बात करते हैं डेफिनेशन की तो आप पाते हैं कि इट इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। दोस्तों इसके डेफिनेशन को लेकर के बहुत सारी है, लेकिन आपको बता दूं कई कई बुकों में कहा गया है कि ये केवल क्रिया की विशेषता बताता है। सही बात है, क्योंकि इसका नाम ही है क्रिया विशेषण, उसके अकॉर्डिंग कह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। ठीक है, उनकी समझ है, लेकिन यदि वास्तविकता में देखा जाए दोस्तों तो ये केवल इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट्स की विशेषता बताता है और इसीलिए क्वालिफाई वर्ड ना यूज करके मॉडिफाई वर्ड यूज किया जाता है। मॉडिफाई मतलब लगभग थोड़ा बहुत सब में सुधार कर देना। तो ये नाउन में भी करेगा सुधार, प्रोनाउन में भी करेगा, कम एग्जांपल्स हैं बट करेगा। वर्ब के आपके बहुत सारे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, ये एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, ये प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करेगा, ये कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करेगा, इवन ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा दोस्तों। और ये है एडवर्ब, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है एडवर्ब कहा जाता है दोस्तों, क्रिया विशेषण कहा जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका रोल होता है वो क्रिया, वो वर्ब को मॉडिफाई करने, कहीं ना कहीं ये वर्ब की विशेषता को बताने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, इसीलिए ये ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि सबकी विशेषता बताता है। तो केवल और केवल किसकी छोड़ करके, इंटरजेक्शन को छोड़ करके ये बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाउन प्रोनाउन नहीं बताता। आप देख पा रहे हैं, हमने कहा कि ओनली तेंदुलकर कैन मेक a century against Australia. Only तेंदुलकर कैन मेक a century against Australia. अब आप ओनली को देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब हो गया दोस्तों। क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया और मॉडिफाई किसको कर रहा है, तेंदुलकर। तेंदुलकर क्या है, एक नाउन है दोस्तों। तो एडवर्ब किसी नाउन की क्या करता है, विशेषता को बताता है। एडवर्ब किसी नाउन की क्या करता है, विशेषता को बताता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, और यहां पे आप देख रहे हैं सी रन्स फास्ट में, सी रन्स फास्ट में फास्ट आपका क्या है दोस्तों, एक एडवर्ब है और ये रन्स क्या है आपका एक वर्ब है। वर्ब की विशेषता है कि वो कैसे दौड़ती है, तो तेज दौड़ती है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट में है, ऐसे प्रश्न आपके लेवल के हैं और बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अंडरलाइन कर देगा फास्ट में और पूछ लेगा व्हाट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या व्हाट टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैज बीन यूज्ड इन द अबव अंडरलाइन वर्ड, या फाइंड आउट एडवर्ब इन द अबव अंडरलाइन वर्ड, कई तरीके से पूछ सकता है। तो एक तो ये एडवर्ब है और ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए एडवर्ब है। किसकी विशेषता को बता रहा है, वर्ब को, क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या हुआ करता है दोस्तों, वो एडवर्ब होता है, इसलिए फास्ट एडवर्ब रहा। एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एक बेहतरीन पॉइंट ये भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सी रन्स फास्ट की जगह हमने क्या कह दिया, वेरी फास्ट। अब आप बताओ, आप वेरी हटा दो, आप वेरी हटाओ तो सी रन्स फास्ट अभी आपने पढ़ा कि चूंकि ये वर्ब की विशेषता बताया, वर्ब की विशेषता बताया इसलिए एडवर्ब हो गया, और आपने फिर लगा दिया वेरी फास्ट, तो ये फास्ट की विशेषता बता रहा है। और दोस्तों केवल पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के पास ही वो कैपेसिटी है, एडवर्ब के पास ही वो टैलेंट है कि किसी दूसरे मतलब स्वतः को भी वो मॉडिफाई कर सकता है। अर्थात एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, उसकी विशेषता को बता सकता है। ये विशेषता केवल एडवर्ब में है दोस्तों। और इसीलिए क्या हो गया, सी रन्स वेरी फास्ट में ये क्या हो गया, वेरी यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका एक एडवर्ब हो गया। नोट देख लीजिए, यह किसी सेंटेंस की भी विशेषता बताता है, यह किसी सेंटेंस की विशेषता बताता है। जैसे हमने कह दिया कि अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट क्रॉस, 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 अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट क्रॉस,
सुपर टेट एग्जाम, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट क्रॉस सुपर टेट एग्जाम। आप देख पा रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है और ही कुड नॉट क्रॉस स्टेट एग्जाम एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको मिल रहा है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों? एक सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। अर्थात एडवर्ब के पास ये भी टैलेंट होता है कि वह किसी एडवर्ब के पास ये भी टैलेंट होता है कि वह किसी सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सके, वो किसी सेंटेंस की विशेषता को क्या कर बता सके दोस्तों। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। एडवर्ब के जब हम लोग प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा हो गया रिलेटिव एडवर्ब, जिसमें आपको केवल और केवल पढ़ना क्या है? सिंपल एडवर्ब को ही पढ़ना है दोस्तों। इसी से ही आपके प्रश्न बने हैं और बनेंगे। क्या बना है आपके एग्जाम में ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे, जो प्रश्न आया हुआ है, तो आप परेशान ना हो। बस प्रकार 3, लेकिन अगला आपको देखना है क्या बना है, कैसे है। तो सिंपल एडवर्ब, जब बात हम लोग करते हैं सिंपल एडवर्ब की, तो दोस्तों ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कब, क्यों, कहां, कैसे, कितनी बार, कितना अधिक, हाँ या ना में उत्तर देते हैं। पुनः सुनिएगा, जब किसी सेंटेंस से आपको कब, क्यों, कहां, कैसे, कितनी बार, कितना अधिक, हाँ या ना का रिस्पांस मिल रहा हो, उत्तर मिल रहा हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि दोस्तों क्या है, वो आपका सिंपल एडवर्ब है। क्या है वो? सिंपल एडवर्ब है। अब इसी को कोरिलेट कर लेना है, आपको मिला लेना है कि कब से रिस्पांस मिला तो क्या होगा, कहां से रिस्पांस मिला तो क्या होगा, कैसे रिस्पांस मिला तब वो क्या होगा। इन सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। तो हमने कहा सिंपल एडवर्ब दोस्तों, उसका सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में आप देख पा रहे हैं कि वे एडवर्ब जो किसी व्यक्ति के चलने, बोलने आदि के ढंग को बताते हैं। वे एडवर्ब जो किसी व्यक्ति के चलने, बोलने आदि के ढंग को बताते हैं। जैसे इसकी पहचान के लिए वाक्य के सेंटेंस में या वाक्य की क्रिया में कैसे से प्रश्न करते हैं, हाउ से प्रश्न करते हैं, और जो भी रिस्पांस मिलता है वही एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। वो क्या होता है दोस्तों? वही एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे हमने कह दिया कि वह तेज चलता है, आपने क्वेश्चन किया कि वह कैसे चलता है, तो कैसे का रिस्पांस मिल गया, तेज चलता है। हमने कह दिया कि वह बहुत स्लो बोलती है, तो आपने आंसर किया, मतलब क्वेश्चन किया कि कैसे बोलती है, रिस्पांस मिला बहुत धीरे धीरे बोलती है, स्लो बोलती है। यही एडवर्ब हो गया। और किस प्रकार का एडवर्ब हो गया? तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया दोस्तों। क्योंकि ये क्या बता रहा, मैनर ना, एक मतलब करने, काय के करने का ढंग बता रहा है, और इसीलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कैसे से प्राप्त हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सी बिहेव ब्यूटीफुली, कैसा बिहेव करती है वो? ब्यूटीफुली दोस्तों, बड़ा ही वेल मैनर्ड के तरीके से वो बिहेव करती है। अगला है ही स्पीक्स फ्लुएंटली, कैसे बात करता है दोस्तों वो? ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बहुत फ्लुएंटली बात करता है, बहुत तेजी से बात करता है। कैसे बात करता है गाइस? वो बहुत तेजी से बात करता है। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक्स फ्लुएंटली गाइस। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडवर्ब हो गया, और ये कैसे हो गए? यही आपके हो गए एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। क्या हो गए ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। यही सारे क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए आपके। नाउ द नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हो तो वे एडवर्ब जिनसे किसी स्थान के बारे में दोस्तों बोध होता है। किसके बारे में? स्थान के बारे में बोध होता है। अर्थात आपको ये पता चले कि कोई फला व्यक्ति कहाँ रहता है, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं जो भी रिस्पांस मिल रहा होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का होगा दोस्तों। तो हमने कहा कि इससे कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के रहने के स्थान का पता चलता है, और वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस की पहचान के लिए क्रिया में आप कैसे का प्रश्न कर दीजिए, वेयर का आप प्रश्न कर दीजिए, कहां से आप प्रश्न करिए, जो भी रिस्पांस मिल जाएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्या होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा गाइस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा
एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपके। जैसे हमने कह दिया कम हियर, अब हियर के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैज बीन यूज्ड इन द अबव अंडरलाइंड वर्ड, ऑप्शन एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ भी दे दे तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्यों होगा? कम हियर, कहां आओ, यहां आओ, कहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे ना, तो ये यहां वहां अंदर बाहर ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस के सिंबल हैं दोस्तों। कम इन, अब देखिए इसको 90% लोग क्या मान लेते हैं, प्रीपोजिशन। कम इन को क्या मानते हैं, क्या है, प्रीपोजिशन। गलत है। कम इन में भी एडवर्ब है ये। क्यों? कहां आओ, अंदर आओ। कम इन मतलब क्या हो गया, कहां आओ, अंदर आओ, अंदर का आपका सेंस मिल गया, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब अगला है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम दोस्तों। क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम? जब आप बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम का तो इनसे समय के भाव का पता चलता है। किसका? समय के भाव का पता चलता है दोस्तों। अब समय के भाव का पता चलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन से प्रश्न करते हैं। किससे करते हैं? व्हेन से प्रश्न करते हैं दोस्तों। और पहचान के लिए, जैसे व्हेन से प्रश्न करते हैं पहचान के लिए, ये है कौन कौन से, जैसे नाउ हो गया, देन हो गया, टुमारो है, टुडे है, एस्टरडे है, अर्ली है, लेट है, सून है, ये सब के सब आपके क्या हैं, ये सब के सब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। सब के सब क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको भी दिमाग में आपको रखना। तो डायरेक्टली पूछ लिया, कई बार आपको ये देगा एस्टरडे, अंडरलाइन कर देगा, बिलोंग्स टू विच टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब आपको 4 ऑप्शन देगा तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। या कोई सेंटेंस दे करके एस्टरडे के नीचे अंडरलाइन कर देगा, पूछ लेगा तो भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। 4 ऑप्शन देगा, 3 इनमें से देगा, एक कोई मैनर का एग्जांपल दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। तो आप जब आपको डेप्थ पता होगा, आप रट्टा क्यों नहीं मारे रहेंगे, चीजों को समझे रहेंगे, तो वो कितना भी वेरिएशन दे आप कर ले जाएंगे और आपका लेवल इससे ज्यादा नहीं, ये तो एसएससी का लेवल हो जा रहा है, फिर भी ये आपका एकदम परफेक्ट लेवल है। अगर आप ये सारी चीजें, ये सारे स्किल्स पे आप फोकस्ड हो जा रहे हैं तो आई अश्योर यू, यू फील कॉन्फिडेंस गाइस डे बाय डे विद द पासेज ऑफ टाइम। बस यू शुड रिवाइज ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। ओके दोस्तों, नाउ द नेक्स्ट, जैसे हमने कहा ही वेंट अर्ली। अब अर्ली क्या हो गया, वो कब गया, अर्ली, जल्दी चला गया था, जल्दी चला गया था, अर्ली चला गया दोस्तों। तो अर्ली ही क्या हो गया, यही आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, टाइम हो गया दोस्तों। एंड नाउ द नेक्स्ट, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता दोस्तों, और बारंबारता से मतलब है कितनी बार कोई चीज हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स कोई चीज कितनी बार घटित हो रही है, वो चीज आप पढ़ने चल रहे हो। तो जब किसी सेंटेंस में किसी कार्य के होने की पुनरावृत्ति या कार्य के होने की संख्या आप डिफाइन करते हैं, जो बताता है, वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया दोस्तों, जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के होने की या कार्य के होने की संख्या को जो दर्शाता है, उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं दोस्तों। और वाक्य में इसकी पहचान के लिए हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स से प्रश्न करते हैं, कितनी बार से आप प्रश्न करते हैं, कितनी बार कोई चीज आया, घटित हुआ, और जो भी रिस्पांस मिलता है वो आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज पहचान हाउ ऑफन या हाउ मेनी से करते हैं, हाउ ऑफन या हाउ मेनी से करते हैं। ये है, जैसे ये निम्न है, सम टाइम, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, अगेन, रेयरली, बेयरली ना, ये सब क्या हैं, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं दोस्तों। और जैसे हमने कह दिया ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास, वो हमेशा कक्षा में देर से आता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑलवेज आया है, पूछा जा रहा है अंडरलाइन करके क्या है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वो आई मेट हिम ट्वाइस, मैं उससे 2 बार मिला। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितनी बार मिले, तो रिस्पांस मिल रहा है आपको कि 2 बार मिले, तो 2 बार मिले दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये घटित होने वाली संख्या के बारे में बताता है दोस्तों। अब देखिए सुपर टेट में यहां से एक क्वेश्चन आपको बना है, कैसा नेचर है, कैसे क्या है, उस पर भी चर्चा आगे किया जाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री से जो इसका अगला टाइप से इससे सुपर टेट में एक क्वेश्चन बना, क्या बना अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज बताएंगे। लेकिन अब आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू वांट टू परमानेंट द फैक्ट्स of any topic, तो first of all you should try to create the importance of that particular topic दोस्तों। तो ये importance है कहीं ना कहीं कि इससे क्वेश्चन आया है, अब आप इसको सीरियसली लेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, परिमाण, इससे क्या होता है, परिमाण का पता चलता है दोस्तों। और इसकी पहचान के लिए जैसे अभी तक आपने वेयर से प्रश्न किया, वेन से किया, हाउ मेनी से किया, अब आप किससे प्रश्न करेंगे, हाउ मच से प्रश्न करेंगे, कितना अधिक से आप प्रश्न करेंगे दोस्तों। और ये है क्या, तो ये निम्न है, टू है, मच है, टू मच है, मच टू है और एनफ है दोस्तों, एनफ है। यही आपके क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है दोस्तों। अब दे देगा TOO और पूछ लेगा केवल कि दिस बिलोंग्स टू व्हाट टाइप्स ऑफ एडवर्ब, चार ऑप्शन देगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, कुछ भी, whatever the options are given by the examiner, but if you have the command, if you have the clear concept दोस्तों, then there is no problem in front of you, you get easily the correct option guys। ओके तो ये आपके हैं। अब आपको हम बताएंगे लास्ट इसका टाइप, जैसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन वे एडवर्ब जो यस में रिस्पांस देते हैं, जैसे आपका ऑफ कोर्स हो गया, सर्टेनली हो गया, हार्टली हो गया दोस्तों। अब आ जाए हार्टली कैसा एडवर्ब है, तो एडवर्ब अफर्मेशन है, क्योंकि हाँ में उत्तर मिल रहा है दोस्तों। अब आप बात कर लें, जैसे एडवर्ब ऑफ निगेशन की हम बात कर लें तो इसमें क्या होता है, नो से रिस्पांस मिलता है, और यह है क्या, नो नॉट नेवर दोस्तों। नो नॉट नेवर को क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन बोला जाता है। किसको, नो नॉट नेवर को क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन बोला जाता है गाइस। तो अब पूछ ले कि नेवर सॉरी नॉट कैसा है, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। नो कैसा है, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बना आपके सुपर टेट में, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और एक रूल है दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक कॉन्सेप्ट है और एक रूल है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसको देखिए आप, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा है दोस्तों, टू मच, और दूसरा है मस्ट टू। टू मच और दोस्तों क्या लिखा है, दूसरा मस्ट टू। आपको ये आजीवन ना भूले, एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, ये चीज देखिए दोस्तों, TOO एक ऐसा शब्द कह सकते हैं जो केवल और केवल एडवर्ब की भूमिका में होता है। ये सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा है जो किसी और फंक्शन का कार्य नहीं करता। तो जब भी आएगा, जहां भी आएगा, जिस भेष में आएगा, ये केवल और केवल एडवर्ब होगा दोस्तों। यही से देखिए, इसको हम ट्रिक के थ्रू आपको बता रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि एनफ आ चुका है, इसी से बिलोंग करता हुआ एनफ स्टेट में आया है। हो सकता है इस बार स्टेट में यही कहीं से क्वेश्चन बन जाए आपका, इसलिए ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अभी तो बड़ा इजी लग रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक अपने बाद एडजेक्टिव लेता है, एक अपने बाद नाउन लेता है, और एग्जाम के प्रेशर में दोस्तों यू आर टोटली परप्लेक्स्ड, यू डोंट थिंक विच स्ट्रक्चर टेक्स व्हाट, कौन सा स्ट्रक्चर क्या लेगा, यह डिसाइड करना बहुत टफ होता है दोस्तों आपके एग्जाम में। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव सम ट्रिक दोस्तों, जिससे ये चीज ऑलवेज इन योर मेमोरी बनी रहे। तो टू हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, दैट्स फाइन। जब टू दोस्तों हमेशा एडवर्ब होता है, तो अभी आपने पढ़ा दोस्तों कि ये मान लीजिए एक एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब की विशेषता केवल एक ही पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही के पास वो पावर है, वो गट्स है जो बता सकता है, दैट इज एडवर्ब। दोस्तों एक एडवर्ब ही किसी दूसरे एडवर्ब
की विशेषता बता सकता है गाइस, कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता नहीं बता सकता। इस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा। और इसलिए दोस्तों आप ये समझ लें कि जब ये केवल और केवल एडवर्ब की भूमिका में है टी डबल ओ टू, मतलब इससे पहले जो भी एलिमेंट आएगा वो केवल एडवर्ब का कार्य करेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो आपसे गलती नहीं होगी। अब आप सोचिए, समझिए दोस्तों थोड़ा सा, एक स्ट्रक्चर आपका क्या दे दिया गया है, टू मच, और एक दे दिया गया है दोस्तों मच टू। ये भी श्योर है कि एक नाउन लेगा और एक एडजेक्टिव लेगा, यही कंफर्म करना है कौन क्या लेगा। अब आप समझ गए कि टू चाहे कहीं पे आए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों केवल एडवर्ब होगा। और इससे पहले जो भी कुछ पूरे अंग्रेजी ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में भी दोस्तों यदि टू से पहले कोई भी वर्ड आता है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है दोस्तों, तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि एडवर्ब ही एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बता सकता है। अर्थात यहां मच किसकी भूमिका में रहेगा, एडवर्ब। और आप अब बताओ इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आता, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है ना गाइस, ये भी तो चीज देखना है। मतलब एक टिक आपका काम कर गया, ये दिमाग में रहा कि टू। अब आप ये देख लीजिए, आपने देख लिया एडवर्ब है, इसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एक एडवर्ब किसी दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। एक एडवर्ब किसी दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। हमने कहा सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। हमने कह दिया कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्या हो गया दोस्तों, यही आपका एडवर्ब हो गया। हमने कह दिया राम इज वेरी हैंडसम बॉय, हैंडसम क्या एडजेक्टिव है, वेरी लगा दिया, एडवर्ब हो गया। अर्थात यहाँ पे एडवर्ब, ये एडजेक्टिव। अब आप बताओ इसके बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा। तो जब टू मच का स्ट्रक्चर होगा तो अपने बाद नाउन लेगा, जब मच टू का स्ट्रक्चर होगा तो अपने बाद क्या लेगा, अपने बाद एडजेक्टिव लेगा। यही चीज आपको दिमाग में रखना, और इसी पे क्वेश्चन बनने वाला। और आपके सुपर टेट दिस ईयर जो भी होगा उसके लिए सबसे संभावित क्वेश्चंस में से एक होगा। थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू देखा जाता है। हमने कहा कि दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट मच टू स्मॉल फॉर द ऑफिस पर्पज। दोस्तों दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट मच टू स्मॉल फॉर द ऑफिस पर्पज, आप देख पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, बट मच टू स्मॉल फॉर द ऑफिस पर्पज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए ये आ गया स्मॉल दोस्तों। अब इसे आपको समझने के लिए कि यहाँ पे टू मच का प्रयोग हो या मच टू का प्रयोग हो, यही आपका डिसाइड करेगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच। और आप जानते हैं कि स्मॉल दोस्तों क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है जो विशेषता बताता है। कोई चीज छोटा है, चाहे कोई वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे कोई स्थान है। कोई व्यक्ति छोटा है तो भी स्मॉल, बस छोटा है तो भी यार ना। तो स्मॉल का सेंस छोटा, छोटा का मतलब विशेषता बताने का कार्य करता है। कंफर्म होगा कि एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। और ये भी कंफर्म हो गया कि एडजेक्टिव से पहले हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर आता है दोस्तों, मस्ट टू आता है। और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, आप क्या लगा हुआ है दोस्तों, मच टू ही लगा है। यदि एग्जामिनर क्या कर दे दोस्तों, यदि यहाँ पे टू मच होता तो ये क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता। टू मच क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि एडजेक्टिव आपको मिल चुका है। आपको चाहिए इसको मॉडिफाई करने वाला, और इसको मॉडिफाई कौन करता है, वो एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट ही होगा। और ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसा कि आपके सामने है, हर बिहेवियर वाज टू मच पेनफुल फॉर मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। दोस्तों हर बिहेवियर वाज टू मच पेनफुल फॉर मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। आप देख पा रहे हैं कि पेनफुल है दोस्तों। पुनः क्या गया, पुनः एक बार आपको एडजेक्टिव ही मिल गया। पुनः क्या मिल गया, एडजेक्टिव ही मिल गया दोस्तों। विशेषता बता रहा पेनफुल, और इसलिए ये भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। क्या होना चाहिए, मस्ट। जैसे हम कह रहे हैं कि सी हैज टू मच
money to purchase a flat. She had too much money to purchase a flat. दोस्तों अब आप देखिए मनी, मनी दोस्तों एक नाउन है, इसका मतलब इससे पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। ये आपका एडवर्ब है गाइस, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इसीलिए क्या पूरा स्ट्रक्चर आपका सही कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, इससे पहले क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है कि सी हैज क्या हो जाएगा, सी हैज टू मच मनी, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए जो आपके सुपर टेट में आया हुआ प्रश्न है, सुपर टेट में दोस्तों लास्ट ईयर जो आया प्रश्न है, अब हम आपसे उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो क्या है दोस्तों, वो है आपका एनफ। एनफ क्या है दोस्तों, तो इस पर क्यों प्रश्न बना और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है दोस्तों। एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जनरली आप देखते हैं कि एडवर्ब जो होता है दोस्तों, उस मतलब ये उसके बाद आता है जिसकी विशेषता, सॉरी उसके पहले आता है जिसकी विशेषता बताता है, पहले आता है, बिफोर प्रयोग किया जाता है जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है, इसीलिए इससे प्रश्न बना। ये थोड़ा सा हटकर है, ऐसे प्रश्न बना दोस्तों। एडवर्ब उससे पहले आता है जिसकी विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ अपवाद है, एनफ एज एन एडवर्ब दोस्तों हमेशा उस शब्द के पश्चात किया जाता है जिसकी यह विशेषता बताता है, और इसीलिए प्रश्न इससे बन रहा है बार बार, क्योंकि ये उसके बाद आता है। जनरली रूल है कि एडवर्ब उसके क्या होता है, पहले आता है जिसकी विशेषता बताता है, लेकिन एनफ एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। दैट्स व्हाई द एग्जामिनर आस्क्ड द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक दोस्तों, एंड नोट में हमने लिख दिया एक और रूल जो इस पर गलतियां होंगी, इसके पश्चात, किसके पश्चात, एनफ के पश्चात जब एडवर्ब का कार्य करेगा, एडजेक्टिव के केवल पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात ना तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा ना ही सुपरलेटिव डिग्री में होगा। ऐसी दो स्थितियों में वो गलत माना जाएगा दोस्तों। जैसे कैसे प्रश्न बना, क्या हो सकता है, हमने कह दिया ही इज एनफ क्या, इंटेलिजेंट क्या, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, कुशाग्र बुद्धि का बालक है, इस प्रश्न को वो सॉल्व कर सकता है दोस्तों। अब हमने कहा कि एनफ उसके बाद आएगा जिसकी विशेषता बताता है, इस विशेषता किसकी बता रहा है, इंटेलिजेंट का, और उससे क्या आया पहले, इसीलिए गलत हो गया। और इसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही क्रम हो जाएगा इंटेलिजेंट एनफ, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट एनफ हो जाएगा दोस्तों टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंटेलिजेंट एनफ हो जाएगा दोस्तों। अगला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सी इज लकी एनफ टू पास द एग्जाम। अब देखिए बिल्कुल ये एडजेक्टिव है दोस्तों, अब इसके बाद ही आना था, इसके बाद आया है, नो प्रॉब्लम टू पास द एग्जाम, अब बिल्कुल सही है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इस निष्कर्ष पे आप पहुंच गए दोस्तों कि एनफ का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद किया जाएगा जिसकी यह विशेषता बताएगा, यही एनफ का अपवाद है, इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। दूसरा जो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पे लकियर कर सकता था तो भी गलत हो जाएगा, लकीएस्ट कर सकता था तो भी गलत हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट कर सकता था तो भी गलत हो जाता, अर्थात हमेशा एनफ से पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो अपने पॉजिटिव डिग्री में होगा दोस्तों, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। अब दोस्तों तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, थोड़ा बहुत देर से कुछ बचे हुए हैं और इस पर एक्सरसाइज कुछ महत्वपूर्ण जो भी हो सकते हैं, हम जस्ट बैक टू बैक अपने अगले वीडियो में तुरंत आपसे मिल रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।